प्रिय दोस्तों, नमस्कार। किस काम के लिए आए थे? किस काम के लिए और क्या करने लग गए? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे कि हम आए किस काम के लिए थे और करने क्या लग गए। ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जीवन किस लिए है। यहाँ पर जन्म हमने जो लिया वो किस लिए लिया था और आए और आकर हम करने क्या लग गए, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का वास्तविक जो कहना चाह रहे, जो बात कही जा रही है, उसका आप लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ? आप और मैं यहाँ आए किस लिए? हमने ऐसे ही जन्म तो नहीं ले लिए, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हम आए किस लिए हैं जीवन में? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? और ख़ास तौर से जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं वे तो ज़रूर ही सोचते हैं कि हम मुक्ति के लिए, एक शब्द तो ज़रूर सुना है हमने, हमारे महापुरुषों ने, ग्रंथों ने, और ख़ास तौर से इस संस्कृति ने एक चीज़ तो आपको दे ही दी, बता ही दी है कि मुक्ति जीवन का परम लक्ष्य। याद रखिए, ईश्वर को पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, केवल मुक्ति पाना जीवन का लक्ष्य। ईश्वर के भी माध्यम से अगर आप पाना चाहते हैं तो मुक्ति मुक्ति चाहता है व्यक्ति, तो ये तो जीवन का उद्देश्य कहा गया। और मनुष्य का जन्म मिलना बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ। अगर देवता नाम की कोई सत्ता है, ऐसी चीजें होती हैं, देव पुरुष होते हैं, तो उनके लिए भी ये मनुष्य का जीवन बड़ा, उन्हें भी आसानी से नहीं मिलता, और हमें मिला हुआ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा, सारे ग्रंथों ने ये गाया है, सब शास्त्रों ने ये कहा है कि मनुष्य का जीवन बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि इससे आप मुक्त हो सकते हैं, इससे आप जीवन की परम मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वो हो सकते हैं जो देवता भी नहीं हुए, वो हो सकते हैं जो धरती का, इस जीवन का और इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी जीव, कोई भी वस्तु, कोई भी जो भी यहाँ पर रचनात्मक चीज़ है, वो पेड़ हो, पौधे हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जितनी भी चीज़ें हैं इस चराचर में, उनमें से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वे मुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य का जीवन मुक्ति तक जा सकता है, परम आनंद को पा सकता है। और दूसरे, अगर हम दूसरी बात करें तो सबसे नीचे भी अगर जाया जा सकता है तो वो मनुष्य के जीवन में, जानवर से भी नीचे हो जाए, एकदम जड़ हो जाए, तो मनुष्य के जीवन में ही हुआ जा सकता है। आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहा ही जाता है ये इतना क्रूर कैसे है, जानवरों से भी ज्यादा। इतने तो जानवर भी जंगल में नहीं रहते कि इतना दुष्ट कैसे है मनुष्य जीवन में। मनुष्य के जीवन को पूरी स्वतंत्रता है, तू जैसा चाहे, ऐसा समझो कि जैसे प्रकृति ने, नेचर ने ये कह दिए तू जैसा चाहे वैसा हो जा, पूरी स्वतंत्रता है। तो इसलिए हम आए तो इस काम के लिए थे कि परम मुक्ति को पाने, मुक्ति को पाने, शरीर और मन से ऊपर उठने। और समस्या ये है कि हम करने क्या लग गए, हम किस चीजों में उलझ गए। आप देखिए, मनुष्य का जीवन हमने किन चीजों में उलझा दिया है अपना जीवन। केवल खाने में, पीने में, रहने की व्यवस्थाएं करने में, सोने में, थोड़ा पैसा कमाने में, सबकी सब चीजें यहीं रखी रह जाएंगी। कुछ भी आपके साथ जाने, समस्या यह है कि कोई चीज आपके साथ नहीं जाने वाली। हम लग किस लिए, जीवन का उद्देश्य किस लिए था, ये क्या करने आए थे आप परम आनंद को अनुभव करने के लिए आए थे, ऐसी एक्सपीरियंस करने के लिए जीवन में आए थे जो आपको परम मुक्ति का अनुभव कराए। और हम करने क्या लग गए? खाने, पीने, रहने, ओढ़ने, पहनने, इन सब चीज़ों में ही व्यस्त हैं।
लोग एक घर है तो 2, 3, 4, 5 ऐसे घर बनाना चाहते हैं। कोई छोटी जगह पे रहता है तो बड़े बड़े शहर में जाना चाहता है। कोई बड़े शहर में रहता है तो वो विदेश में जाना चाहता है। कोई अगर छोटा डॉक्टर है तो बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है। भ्रष्टाचार लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। इन चीज़ों में ही हम उलझ के रह गए। एक से शादी है, हम दूसरे से एक किसी से शादी है, हम 2 से शादी करना चाहते हैं, 3 से चाहते हैं, 4 से चाहते हैं। हम बच्चे पैदा करने में ही खुश हैं, हम वो चाहते हैं, इसी में हम उलझे हैं, परेशान हैं। कोई नौकरी चाहता है, कोई धंधा चाहता है, बस इन्हीं चीज़ों में ही जीवन सारा बेकार चला जा रहा है। कोई अपने को खुश करने में लगा है तो कोई अपनों को खुश करने में लगा है। जो उसके आसपास के लोग हैं उन्हें खुश करने में लगा है। उनके लिए वो दूसरे को दुख दे रहा है। जो उनके अपने हैं उनको बस खुशी मिले, उसके लिए वो दूसरे को भी दुख देने के लिए तैयार है। और कोई अपने को खुश करने में लगा है, उसके लिए वो अपनों को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है। तो हम क्या करने लग गए? हम किस लिए जीवन में आए थे? हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, केवल बाहरी घूमने के लिए आए थे, केवल शरीर की ज़रूरतें पूरी करने में। ज़रूरतें तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शरीर की ज़रूरतें तो आवश्यक हैं। हम शरीर में ही उलझ के रह गए। हम शरीर मानकर ही अपने को जीने लग गए और ऐसा समझने लग गए कि हमें तो अब मरना ही नहीं है, शरीर ये जाने ही नहीं, हम तो शरीर ही हैं। और ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? हम शरीर तो है ही नहीं। कोई अभी 15 साल का लड़का है, वो मर जाता है, अभी तो वो 50 का भी नहीं हुआ था, उम्र आधी भी नहीं हुई थी और मर गया। इसका मतलब आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो छूट जाता है। आप मन भी नहीं है। मन की चीजें देखिए आप कैसे बदलती हैं। तो ना आप शरीर ना आप मन, तो फिर क्यों इनमें उलझे? भीतर की ओर कब मुड़ेंगे? भीतर की ओर कब लौटेंगे? भीतर की ओर लौटना ही अपने की ओर लौटना है। ये काम है हमारा, ये जीवन का उद्देश्य है हमारा। अपने को खोजने का उद्देश्य था। पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद पाने का जीवन का उद्देश्य था हमारा। लेकिन हम करने क्या लग गए? बाहर खोजने लग गए। हम बाहरी विषयों में भटक कर रहने लगे और बाहर ही एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। सारा जीवन बाहर ही हम खोजने लग गए। हमने अपने को तो खोजे ही नहीं, जीवन का एक आनंद ना ले पाया। और शरीर अगर छूट गया, जिसका कुछ भरोसा भी नहीं, कुछ भरोसा नहीं, शरीर का क्या भरोसा? तो हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर हमने अपने को नहीं जाना। इससे बड़ा नुकसान और कुछ भी नहीं हमारा। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हम अपने लिए अपने साथ करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान अगर कुछ अपने साथ करते हैं वो केवल इतना है कि हमने अपने को नहीं जाना। हमने अपने को तो खोजा ही नहीं, सत्य को खोजा ही नहीं, आत्मा को खोजा ही नहीं, ईश्वर को खोजा ही नहीं। सारी बातें एक है और जीवन यूं ही बेकार चला गया। जीवन का असल उद्देश्य हमने जाना ही नहीं। किस लिए मनुष्य का जन्म हुआ था उसको तो हमने समझा नहीं। और किस काम में हम लग गए? एक दूसरे से झगड़ने में, ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में। इन सब में ही जीवन बीता चला जा रहा है। तेजी से समय निकल रहा है, समय है नहीं हमारे पास और हम इन चीज़ों में लगे हैं। क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? सोचिए जरा, सोचने की बात है ये जीवन में। फिर विचारिए, एकांत में बैठिए और सोचिए हम किस लिए आए थे, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य और हमें क्या करना चाहिए। तब रास्ता खुलेगा भीतर की ओर मुड़ने का। इसलिए महर्षि पतंजलि तो कह ही देते हैं, अथ योग अनुशासनम। आधे वाक्य से शुरू करते हैं वो महर्षि पतंजलि का जो शास्त्र योग दर्शन, शुरुआत ही करते हैं अथ योग अनुशासनम। जिसने सारी बाहर की चीजों से
जिसको अब लग गया कि इन सब चीज़ों में कोई भी लाभ नहीं है, तो समय बेकार करना है, बेकार की बर्बादी है। याद रखिए, आवश्यकता की बात नहीं की जा रही है। भोजन खाने को भोजन चाहिए ही चाहिए हमें, पहनने को कपड़े तो चाहिए चाहिए, ये ज़रूरतें हैं, ये तो पूरी करना है, लेकिन केवल बाहर घूमने लग जाना, अब और खाने की तरह तरह के व्यंजनों की व्यवस्था करना, उसी में सोचने लग जाना, और धन की, बड़े बड़े शहरों में घर बनाना, इन सब की, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत से ज़्यादा जब आप इकट्ठा करने लग जाएं तो आप शरीर और मन ही होने लग गए हैं, इसका मतलब ये समस्या है। इसलिए उन्होंने कहा अथ योग अनुशासन, जो इन सब चीज़ों से अब संभल गया हो कि इन सब में कोई सार नहीं, तब योग है उसके लिए। अथ योग अनुशासन, अब योग और अब योग। तो आइए भीतर की ओर मुड़िए। मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है उसको हमें पाना है। परम आनंद को उपलब्ध होने के लिए आए हैं हम, सत्य को खोजने के लिए आए हैं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, फिर जन्म फिर मरण, वही एक ही चक्कर में कब तक घूमेंगे। विचार करिए कि क्या करने हम आए थे और क्या करने लग गए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।